छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी रायपुर से आ रही खबर के साथ, जहां पुलिस ने सड़कों पर उत्पात मचाने वाले 19 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों का आज जुलूस निकाला, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। भनपुर क्षेत्र में 30 से 35 युवकों ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया है। सड़क से होकर गुजरने वाले वाहनों में तोड़फोड़ तक की है। इस दौरान कई लोगों के साथ इन युवकों ने विवाद भी किया। युवकों की इस करतूत को लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में नाराज लोग भनपुरी थाना क्षेत्र पहुंचे और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है, जिस पर पुलिस ने स्थानीय लोगों को कार्रवाई का भरोसा भी दे दिया है। तो बदमाशों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। रायपुर में जुलूस निकाला गया है। उपद्रवियों का जुलूस पुलिस ने निकाला। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उपद्रव कर रहे थे ये, जिसके बाद आरोपियों का जुलूस पुलिस ने निकाला। थाना क्षेत्र में आतंक मचाने वाले देखिए 19 गुंडे और बदमाशों को खमतराई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन सभी आरोपियों को इस तरह से जुलूस निकाला जा रहा है। दरअसल इनकी जो दहशत है उसे खत्म करने की कोशिश है वो की जा रही है। हमारे बीच सीएसपी अविनाश मिश्रा सर हैं, हम बात करेंगे। सर, ये कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, किस तरह का ये मामला है? कल शाम को खमतराई थाना के भनपुरी क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा आम नागरिकों के गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी और आतंक दहशत फैलाने की कोशिश की गई थी, जिसपे पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी अन्य आरोपियों की पतासाजी और धरपकड़ की जा रही है और इस पर पुलिस के द्वारा जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो की जा रही है। ये पंकज कुशवाहा है, आदतन अपराधी है, 12-13 मामले हैं। क्या ये हिस्ट्री सीटर है और इसके और भी जो फाइल है वो खोले जाएंगे? ये जो पंकज कुशवाहा है, उसके पहले भी उसने कई घटनाएं घटित की है, जिसपे पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है और भी इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई लगातार करते रहेंगे अगर ये इसमें सुधार नहीं होता है तो। एक तो आपसी रंजिश की वजह से इस तरह से ये घटना का अंजाम दिया गया था। परसों रात में एक विवाद हुआ था, जिसका एक पक्ष पंकज कुशवाहा भी था, जिसमें बाद में इन लोगों ने स्वयं समझौता कर लिया था। लेकिन कल फिर शाम को ये अपने और लड़कों के साथ भनपुरी क्षेत्र में आया था और इसके द्वारा ये घटना घटित की गई थी। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं और ये पुलिस है और पूरा इन लोगों की जुलूस निकाल रही है। पीछे काफी संख्या में पब्लिक हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं दरअसल इस तरह से जो गुंडे बदमाश है जो दहशत फैलाने का, दहशत गर्दी का काम करते हैं और उन्हें सरेराह निकाला जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है ये ऐसे आदतन अपराधी हैं जो लगातार भनपुरी क्षेत्र में, उरला क्षेत्र में इस तरह की जो घटना है उसे अंजाम देते रहे हैं। तो दहशत खत्म करने की कवायद पुलिस है कर रही है और बड़ी संख्या में लोग हैं वो मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये तस्वीर साफ बयां कर रही है कि किस तरह से आरोपियों का जुलूस निकाला जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। जांजगीर चांपा में जवान का शव मिला है। फांसी पर जवान का शव लटका मिला। बेड पर एक महिला की भी लाश मिली है। बीएसएफ 11वीं बटालियन का ये जवान था। 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है शव। दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। महिला का भी शव, जवान का भी शव। इस पूरे मामले की जांच हो रही है कि आखिर दोनों की लाश के पीछे की मिस्ट्री क्या है। 2 मौत अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है, जिसके पीछे लगातार जांच चल रही है। बेड पर एक महिला की भी लाश मिली है। 11वीं वाहिनी सीएफ के पुटपुरा बटालियन के हेडक्वार्टर में जो फैमिली आवास है वहां पे कल शाम से ही सूचना मिली थी कि एक कमरा है जो बंद है अंदर से और उसमें बदबू आ रही है। आज पुलिस की टीम ने दरवाजे को तोड़ के वहां पे अंदर प्रवेश किया और साथ ही एफएसएल की टीम भी थी और वहां पे बटालियन में कार्यरत, मुख्यालय में कार्यरत ट्रेडमैन सिद्धार्थ था, उसका शव पंखे से लटका हुआ मिला। साथ में एक खाट में एक महिला का शव मिला जो उसकी पत्नी के रूप में रह रही थी, ऐसी जानकारी पड़ोस वालों ने दी है। जो मृतक सिद्धार्थ है उसका शव ऐसा प्रतीत होता है पिछले 5 दिनों से टंगा हुआ है और उसकी जो महिला का शव मिला है वो भी उतनी ही पुरानी लग रही थी।
दोनों का पंचनामा किया गया, परिजनों को सूचित किया गया था, परिजन वहां पे मौके पर मौजूद थे। पंचनामा के उपरांत बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। फोन किए कि आपका लड़का सुसाइड कर लिया है। तब हम लोग आए और देखे तो उसके साथ में एक लड़की भी था। वो लड़की को हम लोग नहीं जानते हैं। बिलासपुर में 5 साल की बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल 5 वर्षीय बच्ची के ऊपर चैनल गेट गिर गया, जिसके बाद हादसे में बच्चे की मौके पर ही जान चली गई। घर में खेलने के दौरान यह हादसा हुआ है। कोटा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। चैनल गेट गिरने से मासूम की मौत हो गई और यह मासूम महज 5 साल की खेल रही थी और गेट के गिरने की वजह से इसके ऊपर ही गेट गिर गया और हादसा काफी भयानक, जिसमें बच्ची की ऑन द स्पॉट जान चली गई। आपके घरों में बड़े बड़े गेट या फिर अगर कोई काम चल रहा है तो इस तरह के गेट से बचकर रहिए और दूर रहिए। और अब बात करेंगे रायपुर की, जहां स्कूल के छत का प्लास्टर गिरा और बच्चे बाल बाल बचे हैं। प्लास्टर गिरने से हड़कंप मच गया। वार्षिक उत्सव की तैयारी दरअसल बच्चे कर रहे थे। आरडी तिवारी स्वामी आत्मानंद स्कूल का यह पूरा मामला, और आप देखिए किस तरह प्लास्टर गिरने की वजह से जो बच्चे हैं वो यहां पर डर के मारे भाग गए, भगदड़ मच गई। प्लास्टर देखिए, मेंटेनेंस का काम जब लंबे समय से नहीं होता और जब गुणवत्ता खराब रहती है चीजों की, तो इस तरह के हादसे होते हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव और धमतरी जिले में 18 छात्रों के लिए मंगलवार का दिन बुरे सपने की तरह साबित हुआ है। जहां हुए सड़क हादसे में स्कूल जा रहे ये छात्र घायल हो गए। कोंडागांव में 18 छात्रों से भरी ऑटो ने मवेशियों को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में सवार 12 छात्र घायल हो गए। हादसा केशकाल के सुदूर गांव बांसकोट का है। सभी घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं दूसरी घटना अब आपको बता देते हैं कहां की है, धमतरी की, जहां छात्रों को स्कूल ले जा रही स्कूली बस और ट्रक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें 6 छात्र घायल हुए हैं। स्कूल बस के ड्राइवर को भी चोट आई है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसा सिहावा सड़क पर हुआ है। तो ये 2 हादसे और ये स्कूली बच्चों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं, जिसमें कि कोंडागांव में 12 बच्चे घायल हुए हैं ऑटो के टकराने की वजह से मवेशी के साथ। और ये दूसरी तस्वीर आप धमतरी की देख रहे हैं, जहां एक स्कूली बस और ट्रक के बीच भिड़ंत हुई और 6 बच्चे घायल हो गए। तो वहीं जशपुर में यात्रियों से भरी बस पलट गई। अनियंत्रित होकर खेत में यह बस पलटी। हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल हुए हैं। 3 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। बागबहार से छर्रा जा रही थी ये बस। तुमला थाने के गंजियाडीह की पूरी घटना है। यात्रियों से भरी बस आप देख सकते हैं कैसे पलट गई है और इसमें आधे से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। और अब बात कोरोना की। रायपुर में 2 कोरोना मरीजों की जान चली गई। 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि रायपुर में जिन 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है वो पहले से ही कई अन्य बीमारियों से ग्रसित थे। लंबे समय बाद कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। कई अन्य बीमारियों से भी ये मरीज पीड़ित थे, परेशान थे और जिंदगी की जंग हार गए। और अब बात होगी जगदलपुर की, जहां शहर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जहां पति के दूसरी शादी करने से नाराज पहली पत्नी ने अपनी सौतन की जमकर पिटाई कर दी। मामला जगदलपुर शहर के चांदनी चौक का है। बताया जा रहा है कि महिला का पति अपनी दूसरी पत्नी को रेस्टोरेंट लेकर गया था, जिसकी जानकारी पहली पत्नी को लग गई और वो अपने 3 बच्चों के साथ मौके पर पहुंच गई। वहीं पर अपनी सौतन की जमकर पिटाई करने लगी। उधर दोनों पत्नियों के बीच मारपीट होता देख पति मौके से फरार हो गया। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव कर दोनों महिलाओं को अलग किया।
एक पति की दो पत्नियों के बीच इस मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बाल पकड़कर घसीटती हुई और बीच चौराहे पर मारती हुई पहली पत्नी दूसरी पत्नी को नजर आ रही है। ऐसे में पति मौके से फरार हो गया। जब दोनों ही पत्नियां लड़ने झगड़ने लगी, मारपीट करने लगी, तो पति मौके से फरार हो गया। दरअसल पहली पत्नी अपने तीनों बच्चों को लेकर वहां पहुंच गई जहां पर व्यक्ति दूसरी पत्नी के साथ रेस्टोरेंट गया था और यहां पर बुरे तरीके से दूसरी पत्नी की पिटाई पहली पत्नी ने की। आप देख सकते हैं ये वीडियो जो जमकर वायरल हो रहा है। जगदलपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बात जशपुर की होगी जहां मवेशियों से भरा वाहन पलट गया। मवेशियों से भरी पिकअप पलटने से हादसे में 7 मवेशियों की मौत हो गई है, 3 घायल हैं। 3 तस्करों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। मवेशियों को झारखंड ले जा रहे थे ये तस्कर, लेकिन ग्रामीणों ने ऐन मौके पर इन्हें पकड़ लिया। गाड़ी पलटने की वजह से 7 मवेशी की मौत हो गई है, 3 इसमें घायल बताए जा रहे हैं। कुल 10 मवेशी इसमें भरे हुए थे। हादसे में 7 मवेशियों की मौत हो गई है। बेहद दुखद ये कि 7 मवेशियों की मौत हो गई है पिकअप के पलटने से, लेकिन जो तस्कर मौजूद थे उन्हें ग्रामीणों ने पकड़ लिया। बिलासपुर में 42 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया, जहां मां की बीमारी का हवाला देकर महिला ने ठगी की है और वो भी व्यापारी से ठगी की है। 42 लाख रुपए ठग लिए। पैसे वापस मांगने पर बहाना बनाने लगी। व्यापारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। 42 लाख रुपए ठगे महिला ने। मां की बीमारी का बहाना पहले दिया, फिर व्यापारी से पैसे मांगे, वो भी 42 लाख रुपए। और जब व्यापारी ने पैसे वापस मांगने की कोशिश की तो वो बहाना बनाती हुई नजर आई, जिसके बाद मामले को दर्ज किया गया है। भिलाई और रिसाली में जल संकट लगातार जारी है। भिलाई और रिसाली में पानी नहीं आएगा कुछ दिन। हजारों घरों में आज पानी नहीं आएगा। 66 MLD फिल्टर प्लांट में लीकेज आ गया है और यह मुख्य राइजिंग पाइप है जिसमें लीकेज आया है। आज इसकी मरम्मत नहीं हो पाएगी, तो आज भी भिलाई और रिसाली को जल संकट से जूझना पड़ेगा, क्योंकि अभी मरम्मत के लिए समय है। आज मरम्मत का कार्य नहीं हो पाएगा और यह संकट लगातार जारी रहेगा। आगे बढ़ेंगे खबरों में, बात करेंगे अमित शाह और अमित जोगी की मुलाकात की, जहां अमित जोगी ने अमित शाह से मुलाकात की है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से मिले अमित जोगी। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात बेहद अहम रही। अमित जोगी ने बताया सौजन्य भेंट। अमित जोगी की अमित शाह से मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी ज्यादा तेज है। तो अब ये मायने राजनीतिक लिहाज से अगर निकालें तो कई मायने निकलकर सामने आते हैं कि क्या आने वाले समय में दोनों ही नेता एक साथ नजर आएंगे। और फिलहाल विपक्ष में हलचल काफी तेज है इस मुलाकात से। हालांकि अमित जोगी ने कहा है कि यह सौजन्य भेंट है। जगदलपुर जिले के आश्रम अधीक्षकों ने आदिवासी सहायक आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिले के 238 आश्रम अधीक्षकों ने अपने अधिकार पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। आदिवासी सहायक आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा है। गौरतलब है कि आदिवासी सहायक आयुक्त ने सभी आश्रम अधीक्षकों को नोटिस जारी किया था और 21 बिंदुओं पर उनसे जानकारी मांगी थी। सहायक आयुक्त ने यह कार्रवाई कलेक्टर के निर्देश पर की, जिसके बाद से आश्रम अधीक्षक लामबंद हो गए हैं। गौरतलब है कि अधीक्षकों से 36,29,548 रुपए की निकासी को लेकर जवाब तलब किया गया है। साथ ही कहा गया है कि काम बंद करने पर आश्रम अधीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
और तो नहीं कह सकता। मैं अभी तक जितने भी आश्रम छात्रावास में निरीक्षण में जा रहा हूँ, अगर उसमें 100 बच्चे दर्द है तो मुझे खुशी होता है कि 100 बच्चे दर्द हैं, 100 में से पूरे 99 तो मुझे मिल जाए, और ऐसा होता नहीं है। 35 साल से अधीक्षक कार्य करते आ रहा हूँ, आज तक किसी सहायक आयुक्त ने जो है परेशान नहीं किया। और अभी जो है ये देखने मिल रहा है ऐसे सहायक आयुक्त मिले हैं कि उनके सामने कोई अधीक्षक बंधु कार्य करना नहीं चाह रहे हैं। इस प्रकार का परेशान हमको नहीं चाहिए। तो उनके पूरा हित को, स्वास्थ्य को, हमारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहती है उन स्वास्थ्य को लेके, उनके शिक्षा को लेके। और हम ही लोग अगर अधीक्षक पूरे क्या तो मानसिक रूप से प्रताड़ित रहेंगे तो फिर काम नहीं हो पाएगा। प्रभारी सहायक आयुक्त है श्री संजय चंदेल जी, वो उनका जो रवैया है वो कर्मचारी विरोधी है। और इवन ये भी है कि बच्चों का जो भी अभी मूलभूत सामग्री है वो अभी तक हमको नहीं अप्राप्त है। चादर, कंबल, बहुत सारी चीजें नहीं मिली, उनके संज्ञान में बार बार लाया जा चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर स्थित पाटन सदन पहुंचे और यहां उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पिता को श्रद्धांजलि दी। सीएम साय के साथ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक किरण सिंह देव भी पाटन सदन पहुंचे और भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि कल रायपुर के एक निजी अस्पताल में भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल का निधन हो गया था। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। छत्तीसगढ़ के मंत्री केदार कश्यप ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट आए, उनका स्वागत है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उन पर वैसे आरोप ना लगे जैसे पूर्व प्रभारी कुमारी शैलजा पर लगे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के बाद कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस के साथ हमारी संवेदना है। और निश्चित तौर पे सचिन पायलट जी आने के बाद कितने पैराशूट यहाँ पर फिर से उतरेंगे, कौन कौन बाहर से आएंगे, और उसके साथ साथ कितने लोगों को यहाँ पर किया जाएगा। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से लेकर के अब तक लगातार कार्रवाई हो रही है, और हमें उम्मीद है कि सचिन पायलट जी जो कहते हैं पूर्व के जो कुमारी शैलजा थी, उनके ऊपर जो आरोप लगे थे पैसे के लेन देन और बहुत सारे विषय को लेकर के, सचिन पायलट के ऊपर ऐसा आरोप न लगे, हमारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में संवेदना है। तो सचिन पायलट के दौरे पर निशाना साधा गया है। अब आपको बता दें कि कुमारी शैलजा की जगह सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया है। अब आने वाले समय में जो फैसले छत्तीसगढ़ से जुड़े होंगे उसमें सचिन पायलट से राय मशवरा लिया जाएगा। तो अब इसको लेकर निशाना साधा गया उनके दौरे को लेकर। चलिए आगे बढ़ेंगे। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है, जिसको लेकर पूरा देश राममय हो गया है। राम भक्त श्रीलंका से प्रभु राम की चरण पादुका को अयोध्या लेकर जा रहे हैं। खास बात तो यह है कि जिन रास्तों से होकर भगवान राम गुजरे थे उसी रास्ते से चरण पादुका लेकर जाया जा रहा है। 13 दिसंबर से राम भक्त श्रीलंका से भगवान की चरण पादुका लेकर निकले थे, जो राम वन गमन परिपथ के रास्ते से होते हुए करीब 300 तीर्थ स्थलों को पार कर 20 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी और 22 जनवरी को चरण पादुका श्री राम मंदिर में स्थापित की जाएगी। लंका से हमारे अंबिकापुर धाम में यहाँ पे आए हैं चरण पादुका श्री राम जी के। हमारा सौभाग्य है कि आज हम राम राज्य फिर से यहाँ पर स्थापित होने जा रहा है और ये चरण पादुका श्रीलंका से अयोध्या के लिए जा रहे हैं। हमारा ये बड़ा ही परम सौभाग्य है और हमें बहुत आनंदित है। पूरा शहर बहुत खुश है और हमें भी बहुत खुशी, हम सब मिलकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे राम स्वयं चलकर अयोध्या आ रहे हैं। यहाँ पर हम राम जी के चरण पादुका के लिए आए थे दर्शन करने के लिए। हमारा सौभाग्य है कि हमें दर्शन मिले और साथ में हम और लोगों को भी लेके आए हैं। ये अयोध्या जाएंगे सीधे चरण पादुका, श्रीलंका से आया है, अभी अयोध्या जाएंगे। ये चरण पादुका हम 13 दिसंबर को श्रीलंका से लेकर चले थे। हम सबसे पहले रामेश्वरम आए वहाँ से, और उसके बाद जहाँ जहाँ भगवान राम पधारे हैं उन सब स्थलों का
दर्शन पूजन करते हुए। और चलिए एक नजर टॉप 20 खबरों पर।